ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। तो हम चर्चा कर रहे थे पिछली बार संडे भागवतम क्लास में, और कुंती महारानी की प्रार्थना, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, और उसके जो सेक्शंस हैं 1 2 3, और हम इसके ऊपर चर्चा किए। और पिछले सेक्शन में हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे भगवान की लीला ये बेविल्डर करने वाली है, कैसे हमें अम, हम्म, तो क्या आपको दिख रही है? कोई बोल क्यों नहीं रहा है? यस प्रभु जी, स्क्रीन दिख रही है। दिख रहा है आपको? हो प्रभु जी, दिसते स्क्रीन। किसी की आवाज नहीं आ रही। बघूया, आवाजात डिस्टर्बन्स आहे वाटतं प्रभू. मध्ये मध्ये तुटतोय आवाज. पूर्ण स्क्रीन आता दिसते. दिसते. आता काय दिसतं? श्लोक दिसतो? श्लोक दिसतो. ओके, तो हाँ, ओके. केचित् आहोरजं जातं, केचिदाहुरजातं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये. पुण्यश्लोकस्य कीर्तये. पुण्यश्लोकस्य कीर्तये. एकाने म्हणा कोणतरी. यदोः प्रियस्यान्ववाये, यदो प्रियस्यान्वयाये, मलयस्यैव चन्दनम्. मलयस्यैव चन्दनम्. तो अभी यहाँ पर कुंती महारानी अभी बताएंगे अभी श्लोक नंबर 32 से लेकर 36 तक। यहाँ पर देखिए 32 से लेकर 36 तक आप देखिए यहाँ पर किस प्रकार से भगवान प्रकट होने के विविध कारण हैं, ये यहाँ पर बताए गए हैं इस श्लोकों में।
और हर एक के अलग अलग मत क्या है उसके बारे में वो बताते हैं। तो ये हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। क्या कहते हैं देखिए, अनुवाद पढ़ते हैं। कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ है, और कुछ कहते हैं कि आप परम भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्मे हैं। आप उसके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए हैं जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन होता है। तो उपमा दी गई है एक, और वो कह रही है कि केचित आहु रजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये। तो यहाँ पर पुण्य श्लोक ये शब्द, वास्तविक ये शब्द युधिष्ठिर महाराज को कहा गया है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि पुण्य श्लोक, पुण्य नलो पुण्य युधिष्ठिर, पुण्य श्लोक ये नल, पुण्य श्लोक ये राजा नल को कहा गया था। जो महाभारत में इसकी कथा आती है राजा नल की, जो बहुत पुण्यवान राजा थे। और युधिष्ठिर महाराज को भी यहाँ पर पुण्य श्लोक कहा गया है। युधिष्ठिर महाराज पुण्य श्लोक है, केचित आहु रजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये। कीर्ति गान करने के लिए, कीर्ति का बखान करने के लिए, उनकी कीर्ति गाने के लिए आप प्रकट हुए। किसके? युधिष्ठिर महाराज की। यदोहो प्रियस्य अन्ववाये, और राजा यदु का भी यश गान करने के लिए। अन्ववाय मलय सेव चंदनम, जिस प्रकार से चंदन, मलय गिरी का चंदन बहुत फेमस है। क्योंकि मलय गिरी, मलय नाम का एक पर्वत है, शिखर है। वहां पर कुछ वहां पर कुछ इस प्रकार से चंदन उगते हैं कि जो सेंट में बहुत विशेष है, उनकी बहुत विशेषता है। और इसलिए उस श्लोकों उस चंदन को विशेष माना गया है। और उस चंदन के कारण वो मलय का जो पर्वत है वो बहुत विख्यात है। तो मलय विख्यात है किसके लिए? चंदन के लिए। उसी प्रकार से भगवान विख्यात है, लेकिन भक्तों को विख्यात करने के लिए, भक्तों की महिमा गान करने के लिए वो यहाँ पर इस धरा पर प्रकट होते हैं। ऐसे कुंती महारानी यहाँ पर एक श्लोक में इस प्रकार से कह रही है, चंदन का उदाहरण देते हुए कहती है। दूसरे श्लोक में वो कहती है और कारण बताते हैं। एक तो पहला कारण हो गया क्यों आ रहे हैं, भक्तों की महिमा बढ़ाने के लिए आते हैं। और विशेष करके युधिष्ठिर महाराज और उनके कुल या यदु महाराज, इनकी महिमा बढ़ाने के लिए आते हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि कुल दीपक या कुलागार या कुल दीपक, कुल का उद्धार करने वाला, कुल का श्रेष्ठ व्यक्ति, इस प्रकार से कहा जाता है। तो उसी प्रकार से भगवान भी अपने कुल में आकर अपने कुल का उद्धार करते हैं। तो कुल का उद्धार करना ये एक परंपरा चलती आ रही है। अपरे वसुदेवस्य, कोई गाइए। अपरे वसुदेवस्य देवक्याम याचितो अभ्यगात्, देवक्यां याचितो अभ्यगात्, अजस्त्वम् अस्य क्षेमाय स्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम्। वदाय च सुरद्विषाम्। अपरे वसुदेवस्य देवक्याम याचितो अभ्यगात्। याचितो, याचना की थी, किसने याचना की थी? वसुदेव और देवकी। अपरे अन्य लोग, उन्होंने प्रार्थना की थी। अन्य लोग कौन है प्रार्थना करने वाले? ब्रह्मा जी ने भी प्रार्थना की थी भगवान को प्रकट होने के लिए। तो वसुदेव देवक्याम याचितो, याचना की थी अभ्यगात, इसके लिए आपने जन्म लिया। अभ्यगात अजस्तम अस्य क्षेमाय, अज है आप भगवान। अज मतलब आपका जिसका जन्म नहीं होता उसको अज कहते हैं। आप अज हैं, तुम आप, अस्य क्षेमाय फिर भी कल्याण करने के लिए, और वधाय च वध करने के लिए। किसका वध? सूर विषाम। सूर मतलब जो भगवान के भक्त है उनको सूर कहा गया है, या देवताओं को सूर कहा गया है। सूर द्विषाम, देवताओं के द्वेष मतलब द्वेष करने वाले, ईर्ष्या करने वाले, ऐसे लोगों को आपने, ऐसे लोगों को नष्ट करने के लिए और भक्तों का
क्षेम करने के लिए और सूरत विषाम असुरों का नाश करने के लिए भगवान आप प्रकट होते हैं। तो यही भगवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं कि अ, दुष्टों का नाश करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। संभवामि युगे युगे, युग युग में प्रकट होता हूँ और धर्म की रक्षा करने के लिए प्रकट होता हूँ। तो यहाँ पर धर्म जो का पालन करने वाले भक्त हैं, वसुदेव देवक्याम याचितो अभ्य का। अभी यहाँ पर दूसरा कारण बता रहे। अन्य लोग कहते हैं कि चूंकि वसुदेव तथा देवकी दोनों ने आपके लिए प्रार्थना की थी, अतएव आपके पुत्र रूप में जन्मे हैं। निसंदेह आप अजन्मा हैं, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए जन्म जन्म लेते हैं, करते हैं, आप प्रकट होते हैं। तो कौन है ये असुर, यहाँ पर विशेष करके बताया गया था देवकी वसुदेव के संबंध में? कंस। रूपा जी तात्पर्य में कुछ लिखते, देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के टिप्पणी को यहाँ पर बताते हैं। यह भी कहा जाता है कि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए वसुदेव तथा देवकी ने पूर्व जन्म में सुतपा तथा पृश्मी के रूप में कठिन तपस्या की। इसके फलस्वरूप भगवान पुत्र के रूप में प्रकट हुए। भगवद गीता में पहले घोषित किया जा चुका है कि संसार के समस्त लोगों का कल्याण करने तथा असुरों और या भौतिकवादी नास्तिकों का विनाश करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर जो अभ्यगात जो शब्द बताया गया है, यूजिंग थर्ड पर्सन, अभ्यगात ये शब्द जो बताते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी बताते हैं और बलदेव विद्याभूषण भी इस अभ्यगात को बताते हैं कि बीइंग अ थर्ड पर्सन के रूप में आप प्रकट हुए हैं। तो पहले तो देवकी कृष्ण और सुतापा इन्होंने भगवान की आराधना की, तो उनके पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हो। फिर अदिति और कश्यप इनके पुत्र के रूप में वो प्राप्त हुए, और फिर यहाँ पर अभी देवकी और वसुदेव के रूप में थर्ड पर्सन के रूप में यहाँ पर भगवान प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से आप कृष्ण वही देवकी और वसुदेव के रूप में प्राप्त हुए हैं। और अजस्त्वम क्षेमाय, क्षेम करने के लिए, भगवान का क्षेम करने के लिए आप अजन्म होने के बाद भी आप जन्म ग्रहण करते हैं। वधाय च सुरद्विष, सुर द्विष है उनका वध करने के लिए आप भगवान हर समय प्रकट होते हैं। इस प्रकार से वो प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि भगवान आप ऐसे ऐसे आते हैं। श्लोक नंबर 34 में आगे बताते हैं क्या कहते हैं। ये श्लोक दोहराई, कोई जिसने पढ़ा नहीं वो पढ़ी। भारावतारणायने भारावतारणायन्ने भुवो नावयो दधौ भुवो नावैवो दधौ सिदन्त्या भूरि भारेण सिदन्त्या भूरि भारेण जातो हि आत्मभुवार्थितः। जातो हि आत्मभुवार्वितः। देखिए, भार हल्का करने के लिए, भार अवतारणाय, संसार का भार कम करने के लिए भगवान प्रकट हुए हैं। एक वैष्णव आचार्य गण इसमें बहुत सुंदर एक टिप्पणी करते हैं, एक अलग रस इसमें डालते हुए कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने जब वो लीला करना शुरू कर दिए तो भगवान थोड़ा स्मरण कर रहे थे कि अरे मेरा जन्म इसलिए हुआ है कि भार कम करने के लिए, धरती का भार कम करने के लिए। कभी कभी लोग भी इसी प्रकार से कहते हैं ना, कोई आदमी है कि अरे खायचा काल भुईला भार, ऐसे कभी कभी कहते हैं। और कभी कभी लोग एक दूसरे को ताने भी मारते हैं कि भार हल्का करो, भार कम करो पृथ्वी का। तो अर्थात कुछ ऐसा कार्य करो जिसके कारण आप भार ना बनो किसी के ऊपर, इस प्रकार से वो कहा जाता है। तो भार हल्का करने के लिए तो भगवान सोच रहे थे, लीला कर रहे थे कि अरे मुझे भार हल्का करने के लिए मैं यहाँ पर प्रकट हुआ हूँ, तो भार कैसे कम करूँ पृथ्वी का। तो पृथ्वी का खुद का ही अपना इतना भार है, तो भगवान मिट्टी खाना शुरू कर दिए। ऐसे आचार्य जन टिप्पणी करते हैं। तो मिट्टी खा रहे हैं भगवान और मिट्टी खाकर भार हल्का कर रहे हैं। तो बलराम जी को ये बात पसंद नहीं आई। अरे आपको भार हल्का करने के लिए बोला, लेकिन इतना मिट्टी खाकर कितना भार हल्का हो सकता है। मिट्टी खाकर थोड़ा भार हल्का करना है आपको, आपको क्या करना चाहिए,
आपको इन असुरों का वध करना है। तो इसलिए उन्होंने जाकर कंप्लेन कर दी यशोदा माई को कि ये मिट्टी खा रहा है, देखो ऐसे मिट्टी खाने से नहीं चलेगा। और फिर यशोदा माई ने कृष्ण को पकड़ लिया और उसके मुंह खोलकर उसको पूछा कि बताओ मिट्टी खा रहे हो, और इस प्रकार से वो ब्रह्मांड दर्शन की लीला हुई मुख में, ब्रह्मांड घाट पर। तो ये भारावतारणायन ने वो नाव योदथो, वो भार संसार का हल्का करने के लिए आए। संसार का भार हल्का करने के लिए आए मतलब क्या, लोक संख्या कम करने के लिए ही क्या भगवान? लोग कहते हैं कि पृथ्वी पर भी लोक संख्या बहुत बढ़ रही है, इसलिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ऐसे लोग बोलते हैं। लेकिन क्या सही में पृथ्वी की लोक संख्या बढ़ गई है? हाँ, कितनी भी लोक संख्या बढ़े, कितने भी प्राणी पक्षी बढ़े, कुछ कुछ लोग इसका इस प्रकार से कहते भी हैं लोग कि कैसे हम अ, कैसे हम हम्म, कैसे हम जो मांसाहार कर रहे हैं वो अच्छा है, ऐसे कहते हैं लोग। क्यों अच्छा है वो? क्योंकि पृथ्वी पर बहुत भार हो रहा है, बहुत पशु पक्षी जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, और इसलिए, और कुछ लोग इससे बहुत कन्विंस भी है। एक्चुअली ये बहुत बचपना लगता है, लेकिन बहुत लोग इससे कन्विंस है कि सही बात है। एक व्यक्ति को मैं इसी प्रकार से चर्चा चल रही थी उनके आपस में, तो दूसरा एक व्यक्ति बोल रहा है कि अरे हाँ, दूसरा व्यक्ति नहीं, हम कहाँ पर थे, हाँ कहीं पर थे, एक बड़े अपने भूसावल के पॉलिटिकल, आप जानते हैं उसको, पॉलिटिक पर्सन, उसका नाम नहीं बताना चाहूंगा मैं, लेकिन वो ऐसा बोलने लगे अरे वो अच्छा ही तो कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा, वैसे ही संख्या बढ़ेगी बाकी बाकी सारे पशु प्राणियों की, तो इसलिए उन लोगों को खाने दो, उन लोगों को क्यों रोकना है। तो ये सुनकर तो बड़ा अजीब लगा कि अरे ये इतना बड़ा लीडर है आज भुसावल के, सबसे बड़े एक पॉलिटिकल लीडर है, और इनकी इस प्रकार से भावना है, तो बाकी लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में? एक्चुअली वैसे नहीं है। भार हल्का करने के लिए भगवान आते हैं, लेकिन कौन भार होता है भगवान के ऊपर, या धरती पर कौन भार होता है? जो जो पापी व्यक्ति है उसका भार होता है, उससे पृथ्वी बोझिल हो जाती है, और पापी व्यक्ति का बोझ पृथ्वी सहन नहीं कर सकती, और इसलिए वो इस भार को हल्का करने के लिए भगवान के पास जाते हैं। और ऐसा भार हल्का करने के लिए भगवान आए हैं, ऐसे यहाँ पर कहते हैं। भारावतारणा यानी भुवो नाव इवो दधो, ऐसे वो कहते हैं। तो हम्म, वो दो सिदंत्या भूरी भारे न जातो ही आत्मा भुआर्ता, कुछ कहते हैं कि जब से संसार का भार बोझिल होके, भार से बोझिल समुद्री नाव की भांति अत्यधिक पीड़ित हो उठा, और आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की, तो यह संसार बोझिल हो उठा, इस पाप से बोझिल हो उठा, और इसके लिए वो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की भगवान को, और आप कष्ट का शमन करने के लिए अवतरित हुए। सिदंत्या भूरी भारे न जातो ही आत्मभुवार्थित, आत्मभुवार्थित, आत्मभुआ किसको कहते हैं? ब्रह्मा जी को। आत्मभू, आत्म भगवान से डायरेक्ट निर्माण हुए हैं, ऐसे ब्रह्मा जी हैं। तो इसलिए उन्होंने प्रार्थना की भगवान का, भगवान को कि बोझ हल्का करने के लिए आप आ जाओ, और इसलिए भगवान प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी ये उनके आत्मभू हैं। आत्मभू इसका एक अर्थ ये भी है, आत्मा का अर्थ है कि जो बहुत क्लोज व्यक्ति, अपना, आत्म, आत्मज, जो अपना अपतेष्ट हम कहते हैं, जो अपना अपनापन जिसके पास है, वो जब भगवान को प्रार्थना करते हैं तो भगवान उसको श्रवण करते हैं, भगवान उसको स्वीकार करते हैं उस प्रार्थना को, और उसके अनुसार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हम भी इसी प्रकार से करते हैं। हम यहाँ पर भी अपने अ, व्यवहारिक जीवन में भी हम किसकी बात ज्यादा सुनते हैं? जिसको हम बहुत अपना मानते हैं। अपनेपन की भावना ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जब तक हम किसी को अपना नहीं मानते तब तक हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते, उस बातों को, उस व्यक्ति की बातों को। और कहीं अगर कहीं सुनी बातें हैं तो भी हम उसको क्रॉस चेक करते हैं। उसी प्रकार से भगवान भी अपनों की बात बहुत अच्छे से सुनते हैं, उस प्रकार से कार्य करते हैं। तो अपना कौन है भगवान के लिए, और पराया कौन है भगवान के लिए?
हर कोई भगवान के लिए अपने हैं, भगवान के लिए पराये कोई नहीं है। भगवान के लिए पराये कोई नहीं है, लेकिन बाकी लोगों ने भगवान को पराया मान लिया है। जो भगवान को अपना मानता है, भगवान उसके लिए बहुत क्लोज है, बहुत ही घनिष्ठ है, और उसकी बात भगवान श्रवण करते हैं, उसकी भगवान बात मानते हैं। तो इसलिए हम कभी मंदिर में जाते हैं तो भक्तों से प्रार्थना करते हैं, उनको बोलते हैं कि यार प्रभु आप भगवान से प्रार्थना करो, आप भगवान के बहुत पास रहते हो। कोई पुजारी है, उसको बोलते हैं भगवान को प्रार्थना करो, आप भगवान के पुजारी है, नजदीक है भगवान के, आत्म वो है, आप बहुत आत्मज है भगवान के, इसलिए प्रार्थना करो। तो इस प्रकार से एक भक्त है, उसको लगता है कि भगवान से बहुत दूर है, और वो दूसरे भक्तों को कहता है कि आप भगवान से प्रार्थना करो। इस प्रकार से भगवान को श्रवण करते हैं। तो यहाँ पर सबसे क्लोज, सबसे प्रथम पुत्र के रूप में प्रकट होने वाले कौन है? ब्रह्मा जी है। और इसलिए ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की है और भगवान स्वीकार की है। एक्चुअली ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, ब्रह्मा जी को प्रार्थना करने पर कौन मजबूर किया, किसने कहा था ये प्रार्थना करने के लिए? सबसे पहले गाय आई। तो पृथ्वी देवी बाहर हल्का करने के लिए आई, लेकिन पृथ्वी भगवान के सामने गाय के रूप में, क्योंकि वो जानती है भगवान वो ब्रह्मन ने हिताय है, और गाय उनको बड़ी पसंद है, इसलिए भगवान तो उस प्रकार से प्रकट हो गए। तो वो श्लोक नंबर 34 में इस प्रकार से कहते हैं, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आप प्रकट हो गए। अभी वो वास्तविक सही प्रार्थना, आचार्यगण कहते हैं कि सही प्रार्थना, अभी वो कहेंगे कि सही कारण आपको प्रकट होने का क्या है, वो यहाँ पर बता रही है। स्क्रीन आपको दिख रही है, आप पढ़िए इसको। भवे अस्मिन् क्लिश्यमानानाम्, भवे अस्मिन् क्लिशामानाम्, भवे अस्मिन् क्लिश्यमानानाम् भवे अस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्मभिः अविद्या काम कर्मभिः श्रवण स्मरणार्हाणि श्रवणस्मरणाहानि करिष्यन् इति केचन। करिष्यन्निति केचनः। तो भवेत् अस्मिन् क्लिश्यमानानाम्, इस भौतिक संसार में क्या है? अस्मिन् क्लिश्यमानानाम, कष्ट भोग रहे हैं। कैसे कष्ट भोग रहे हैं और क्यों कष्ट भोग रहे लोग? अविद्या काम कर्म भी। अविद्या है, अविद्या मतलब अज्ञान है उनके पास, अज्ञान के कारण काम इच्छा करते हैं वो, और कुछ और क्या इच्छा करेंगे वो? अविद्या के कारण। विद्या है तो क्या इच्छा करेंगे? सेवा की इच्छा करेंगे, मतलब निस्वार्थ। जब अविद्या है तो क्या इच्छा करेंगे? स्वार्थ। फिर अविद्या, विद्या से सेवा होगी, निस्वार्थ से सेवा होगी, और अविद्या से स्वार्थ, स्वार्थ के कारण क्या होगा? स्वार्थ के कारण खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए वो प्रयास करें, तो भोग विलास। तो अविद्या और काम, डिजायर, इच्छा है, उसकी भोग करने की इच्छा है, और कर्म भी ही, इस प्रकार से वो कर्म करता है, सकाम कर्म करता है, भोग की इच्छा करता है। ये इसके कारण क्या होता है? क्लिश्यमानानाम, व्यक्ति कष्ट भोगता है। भवे अस्मिन, इस भौतिक जगत में, भौतिक संसार में। और ऐसे लोगों के लिए आप आते हैं, ऐसे लोगों के लिए आप आते हैं। आकर क्या होता है? ऐसे लोगों के लिए आते हैं तो क्या करते हैं भगवान? उन लोगों के पास जाकर उनको बोलते हैं, बोलो मेरा नाम लो, ऐसा बोलते हैं भगवान? नो, भगवान अपनी लीला करके चले जाते हैं, और ऐसा कार्य उनके सामने प्रकट करते हैं, ऐसा उनके लिए एक उनके लिए ऐसे एक लीलाएं छोड़ के जाते हैं, जिसका वो श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन् इति केचन। श्रवण स्मरण, कोई व्यक्ति उनके लीला का अर्हानि, पूजन अगर करता है, करिष्यन् इति केचन, इस प्रकार से श्रवण और स्मरण और पूजन करने के लिए अपनी लीलाएं प्रकट करके जाते हैं भगवान, और इससे उनका उद्धार हो जाएगा, इसलिए भगवान आते हैं। जैसे भवे अस्मिन क्लिश्यमाना नाम, इस भौतिक जगत में क्यों आते हैं?
क्लिश्य कष्ट भोगने वाले हैं, नाना प्रकार के कष्ट भोगने वाले लोग हैं। क्यों? अविद्या काम कर्म भी, अविद्या के कारण काम वासना करते हैं और जिसके कारण कर्म करते हैं, और फिर इसमें इससे क्लेश भोगते हैं। इनका उद्धार करने के लिए वो आते हैं। कैसे उद्धार होगा? भगवान की इस लीलाओं का श्रवणा स्मरणार हानिर करिष्यन इति केचना। देखिए, तथा कुछ कहते हैं कि आप श्रवण स्मरण पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट होते हैं, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सके। तो भगवान ऐसे प्रकट होकर जब लीला करेंगे तो लोगों को स्मरण करने के लिए, श्रवण करने के लिए, पूजन करने के लिए विषय मिल जाएगा। और ऐसा विषय मिलने से वो जब ये कार्य करेंगे, ये कार्य क्या है? श्रवण श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पूजन, पाद सेवना, ये सारी जो विधि है वो क्या विधि है? भक्ति की विधि है। ये भक्ति जागृत करने के लिए भगवान आते हैं। तो कभी भगवान खुद आते हैं, कभी भक्त के रूप में भी आते हैं, और ये कार्य को याद दिलाते हैं भक्तों को, जो कष्ट भोग रहे हैं उनको याद दिलाते हैं। कैसे भगवान याद दिलाते हैं? भगवान कैसे याद दिलाते हैं? भगवान खुद भक्तों की रक्षा कर कर उनको याद दिलाते हैं। भगवान अपने भक्तों को भेज कर उनको याद दिलाते हैं। भगवान अपने शास्त्रों को छोड़कर, भगवत गीता भागवत शास्त्रों को छोड़कर उनको याद दिलाते हैं। विविध प्रकार से भगवान याद दिलाते हैं। और कभी कभी तो भगवान उसके जीवन में कष्ट डालकर क्लिश्य माना नाम उसको याद दिलाते हैं कि अरे ये जगह तेरे लायक है नहीं, तो यहाँ का प्रोडक्ट नहीं है, आध्यात्मिक जगत का प्रोडक्ट है। इस प्रकार से भगवान विविध प्रकार से उनको याद दिलाते हैं कि वो याद करे इसको, और फिर भक्ति प्रोसेस को वो ग्रहण करे। और भक्ति प्रोसेस को ग्रहण करने के बाद क्या होगा? वो इससे मुक्त हो जाएगा। ऐसे इसलिए भगवान आते हैं। तो भगवान आने का ये एक कारण बताते हैं, 7वां कारण बताते हैं। और ये 8वां कारण अभी लास्ट में वो बोलते हैं, वो इस प्रकार से अगर कोई कार्य करता है तो भगवान को प्राप्त कर सकता है। ये आखिरी, ये श्रृंखला का आखिरी श्लोक है। कोई गाइए, जिसने अभी तक पढ़ा नहीं वो पढ़िए। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भिक्षशाः गायन्ति गृह्णन्त्यभिक्षणाः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्ति चिरेण तावकम् त एव पश्यन्त चिरेण तावकम् भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। देखिए, हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, तो निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाले हैं। तो ये प्रोसेस बहुत पावरफुल है। तो पिछले श्लोक में, श्लोक नंबर 35 में वो कहती है कुंती महारानी कि ये प्रोसेस के लिए आप आते हैं, उनको श्रवण कीर्तन दिलाने के लिए, पूजन दिलाने के लिए आते हैं। और अब इस श्लोक में क्या कहती है? इस श्लोक में कहती है कि ये प्रोसेस कितनी पावरफुल है, क्योंकि इसका जो व्यक्ति पालन करता है, भव प्रवाहो परमम पदाम्बुजम, भव प्रवाह उसका नष्ट हो जाएगा। पुनर्जन्म की धारा है वो नष्ट हो जाएगी। उससे क्या होगा फिर? भगवान के पदाम्बुज, पद अम्बुज, चरण कमल प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का चरणामृत प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति श्रवण कीर्तन की विधि को अपना ले और भगवान के दिव्य पद को या भगवान के दिव्य स्थान को, भगवान के स्थान को नहीं प्राप्त कर सकता है जीव, लेकिन भगवान के सानिध्य को प्राप्त कर सकता है, भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से कुंती महारानी ये प्रार्थना कर रही है कि भगवान किस किस प्रकार से प्रकट हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पर बताते हैं कुछ श्लोकों में क्या बताते हैं। एक तो राजाओं को, युधिष्ठिर महाराज को ग्लोरीफाई करने के लिए आते हैं भगवान, एक कारण बताते हैं।
दूसरा कारण क्या है, कुंती महारानी बताते हैं, यदु, यदु को भी आप ग्लोरीफाई करने के लिए आते हैं, अपने कुल को उद्धार करने के लिए, कुल का नाम रोशन करने के लिए आते हैं। फिर क्या कहते हैं, फिर वसुदेव और देवकी इनके प्रार्थनाओं को स्वीकार करने के लिए आप आते हैं। फिर कहते हैं कि आप असुरों का नाश करने के लिए, और जो सुर है उनका उनका उद्धार करने के लिए, उनकी प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए आते हैं। और सूरत द्विशाम है, उनको नष्ट करने के लिए आते हैं। छठी प्रार्थना में कहते हैं कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना आप स्वीकार करने के लिए आते हैं, और पृथ्वी का जो कष्ट है वो नष्ट करने के लिए हम आते हैं। सातवां कारण बताते हैं कि आप श्रवण कीर्तन स्मरण की जो प्रोसेस है, भक्ति मार्ग आपने दिया है, उसको फिर से जागृत करने के लिए आते हैं। और फिर 36वें श्लोक में बताते हैं कि वो प्रोसेस कितनी पावरफुल है, कितनी महत्वपूर्ण है। श्रवण वो बताते हैं, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति विष्णुशा स्मरन्ति नंदन्ति तवे हितम जना। इस प्रकार से इस प्रोसेस को ग्लोरीफाई करते हुए कुंती महारानी प्रार्थना करती है। अभी जो आगे चलकर श्लोक नंबर 37 से लेकर लास्ट 43 तक वो भगवान को प्रार्थना करेंगे। इतने सारे स्तुतियां की भगवान की, अभी उनको प्रार्थना करेंगे कि भगवान आप जाओ मत, आपका एसोसिएशन, आपका संग हमें बहुत ही प्रार्थनीय है, आप कृपया कर कर यहाँ पर रहिए। ऐसे वो प्रार्थना करते हैं। तो अभी देखिए इस श्लोक में आगे चलकर कहते हैं, कोई दोहराई है जिसने अभी तक पढ़ा नहीं है? अप्यद्यनस्त्वं सकृते हितं प्रभो अप्रद्यनस्त्वं अप्यद्यनस्त्वं सकृते हित प्रभो जिहाससि स्वेत्सुहृदो अनुजीविनः जिहास्यसि स्वित्सुहृदो अनुजीविनः येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् येषां न चान्यत् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसूयोजितामहसाम्। परायणं राजसूयोजितां तो देखिए अभी क्या कह रही है कि अप्यद्य नस्त्वं सकृत, हाँ, स्वकृते हित प्रभो जिहाससि सिद्धो अनुजीविना येषां च चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् परायणासु। हे मेरे प्रभु, आपने सारे कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए हैं। आज जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित हैं, और जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है, और जब सारे राजा हमसे शत्रुता किए हुए हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? तो आप मत जाओ, ऐसा कह रही है। तो मानो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि मानो कृष्ण कहे कि नहीं नहीं, आप ठीक है अपनी प्रार्थना की, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि काफी दिन से मैं यहाँ पर था, काफी समय से हस्तिनापुर में था, वहां पर जाना होगा, क्योंकि वहां पर बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, बहुत सारे कार्य वहां पर अभी तक बाकी है, वो जाकर कर ले। तो फिर कुंती महारानी यहाँ पर बोल रही है कि लेकिन यहाँ पर के काम कहाँ खत्म हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने ये काम कर दिया है क्या, कि सारे कौरवों को आपने नष्ट कर दिया है, पांडवों को राजा बना दिया है, लेकिन उसके रिश्तेदार बहुत सारे हैं जिनसे हमने शत्रुता मोल ली है, जो शत्रु बन चुके हैं हमारे, वो किसी ना किसी प्रकार से हमारे ऊपर अपना जो आतंक है वो बरसाएंगे, क्रोध है वो बरसाएंगे, बहुत सारे शत्रु हो चुके हैं, तो इनसे भी रक्षा आपको करनी होगी। देखिए एक ये जो सिलसिला होता है, मदद करने का सिलसिला होता है, ये कभी खत्म नहीं होता है। किसी व्यक्ति को जब आप मदद करने के लिए जाते हैं, तो एक मदद करने के बाद दूसरी, क्योंकि प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होते हैं इस जगत में, और दूसरी भी अपेक्षा रहती है कि वो, और अगली बार जब प्रॉब्लम आएंगे तो वो व्यक्ति आप ही को ही ढूंढेगा, क्योंकि आप मदद करने वाले हैं। तो उस प्रकार से ये कृष्ण यहाँ पर अभी मदद किया है, लेकिन फिर अगला एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, तो वो प्रॉब्लम से सॉल्व करते हुए दूसरे जो नए प्रॉब्लम्स तैयार हुए हैं, उनको कौन सॉल्व करेगा? ऐसे कुंती महारानी यहाँ पर आर्ग्यूमेंट कर रही है, कुंती महारानी इस प्रकार से कह रही है, मानो इस प्रकार से कह रही है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, तो फिर भगवान कृष्ण कहे कि अरे मैंने तो अभी पांडव इनके
इनको तो राजा बना दिया ना, युधिष्ठिर महाराज जो साक्षात यमराज है, धर्म के ज्ञाता है, साक्षात धर्मराज है, उसको राजा बना दिया है। तो इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। और साथ ही साथ भीम जैसे महान शक्तिशाली सपोर्टर्स हैं, तो इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से मानो युधिष्ठिर महाराज, इस प्रकार से मानो भगवान कृष्ण कुंती महारानी को वो कह रही है, और इसलिए मुझे जाने दो, ऐसे वो कह रहे हैं। अभी अगली प्रार्थना वो कह रही है, कोई पढ़िए। केवयम नाम रूपाभ्याम केवयं नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवाः यदुभिः सह पांडवा भवतो दर्शनम यर्हि भवतो दर्शनं यदहि ऋषिकानामिवेशितुः। ऋषिकाणामिवेशितुः। जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी तरह यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा यदुओं समेत हमारा यश तथा गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएगी। तो आपने सारा नाम कमा के दिया है, आपके कारण हमारा यश बढ़ा है अभी, लेकिन आप चले जाएंगे तो ये यश कुछ रहेगा नहीं। तो आप अगर मानो कह रहे हैं, तो कुंती महारानी का अगला आर्गुमेंट है कि मानो कृष्ण अगर कह रहे हैं कि मैंने युधिष्ठिर को राजा बना दिया है भीमसेन ने रक्षा करने के लिए, तो आप चिंता मत करो। लेकिन यहाँ पर कह रही है कुंती महारानी कि युधिष्ठिर हो या सारे पांडव ही क्यों ना हो, लेकिन हमारा सारा यश है वो आपके कारण फैला हुआ था। किस प्रकार से? जिस प्रकार से इस शरीर में जब तक आत्मा है तब तक इस इंद्रियों का यश है, या तब तक ये इंद्रिय कार्य करने वाली, अदरवाइज ये इंद्रिय कुछ कार्य काम के नहीं है। आत्मा, जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है। तो आपने युधिष्ठिर महाराज को, पांडवों का राज्य तो दे दिया, नाम यश उसका फैल गया है, लेकिन आप हमारे आत्मा हो भगवान। आप ही जब निकल गए हो तो भले ही आपने इतने अच्छे युधिष्ठिर को राजा बना दिया हो, या चाहे भीम को रक्षा करने के लिए लगाया हो, लेकिन कुछ काम का नहीं है, क्योंकि आत्मा ही चला गया है, शरीर क्या कार्य करेगा? शरीर कुछ भी नहीं कार्य करेगा भगवान। इसलिए आप रहो। तो ये एक दूसरों एक 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 होड़ हो रही है, वो प्रार्थना कर रही है इस प्रकार से कि नहीं, आपका रहना कितना महत्वपूर्ण है। ये अलग अलग आर्गुमेंट, मतलब ये आर्गुमेंट नहीं, वास्तविक ये कारण दे रही है कि कैसे आप रहो भगवान, ये नहीं कहना प्रकार आपको रहना, आपको रहना है, आपको रहना है, इस प्रकार से वो कह रही है। अगला श्लोक में वो कहती है, नेयम शोभिष्यते तत्र नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरङ्कितः भाति तत्पदेरङ्किता भाति स्वलक्षणविलक्षितैः। स्वलक्षणं विलक्षणं ते विलक्षितैः, स्वलक्षणविलक्षितैः। स्वलक्षण विलक्षते। यस, क्या कह रही है वो कि आपके त्वद पद अंकित है, आपके पद मतलब चरण कमलों का अंकित हुई है धरती से शोभायमान है भगवान, क्योंकि यहाँ पर विचरण करते हैं तो उनके चरण कमल इस धरा पर पड़ते हैं। तो जैसे जैसे भगवान के एक एक चरण पड़ते हैं तो पृथ्वी देवी बहुत आह्लादित होती है, बहुत आनंदित होती है, और उनको बड़ा आनंद आता है। तो पृथ्वी देवी जब आनंदी होती है तो वो जिसके पास जो भी है वो सब भगवान को गिफ्ट के रूप में प्रदान करती है। अभी आजकल पृथ्वी देवी सब कुछ, वो आनंदी नहीं है, पृथ्वी आनंद नहीं है। पता है क्यों पृथ्वी आनंद नहीं है? पृथ्वी आनंद क्यों नहीं है? क्योंकि पृथ्वी के अनुसार लोग कार्य करते नहीं है, उनकी मान्यता के अनुसार लोग कार्य करते नहीं है। इसके लिए पृथ्वी सुखी नहीं है, पृथ्वी आनंदी नहीं है, धर्म के अनुसार कार्य करते नहीं है, और इसलिए बोझ बन चुका है। कुछ कुछ किसके ऊपर अगर बोझ बना है, सर पे अगर इतना बड़ा बोझ दिया हो, तो क्या आदमी वो सुखी रहेगा, आनंदी रहेगा? और अगर वो व्यक्ति आनंदी सुखी नहीं रहेगा तो क्या वो अपने पास जो पूंजी बनी हुई है, बची हुई है, क्या वो प्रदान करना चाहेगा? क्यों करना चाहेगा? वो कभी नहीं करना। इस प्रकार से वो
इस प्रकार से वो कह रही है। और इस प्रकार से धरती देवी आनंदी नहीं है, इसलिए वो सब चीज प्रदान नहीं कर रही। जैसे जिस प्रकार से पृथु महाराज जब प्रकट हुए थे, तो पृथु महाराज ने देखा कि पृथ्वी देवी कुछ प्रदान नहीं कर रही, और इसलिए पृथु महाराज धनुष्य बाण लेकर पृथ्वी पृथ्वी के पीछे दौड़े, जो गाय का रूप धारण कर कर भाग रही थी। गाय का रूप हमेशा पृथ्वी धारण करती है, इसलिए कि करुणा भगवान की प्राप्त करने की। और फिर पृथु महाराज ने उनका दोहन किया, और सारी सुफला जो सुबत्ता थी, सारी जो जो उसकी जो अ, पृथ्वी के पास जो भी कुछ मनुष्य को देने के लिए नैसर्गिक उनके पास फैसिलिटी थी, वो सारी की सारी उन्होंने प्रोवाइड कर दी, प्रदान कर दी। तो इस प्रकार से अभी पृथ्वी और गाय वो सुखी नहीं है, रो रही है वो। क्यों? क्योंकि गाय कत्ल खाने में जा रही है और पृथ्वी का शोषण हो रहा है। पृथ्वी का शोषण हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, अंदर ड्रिलिंग डाल डाल के शोषण कर रहे हैं लोग, तो दुखी है। इसलिए बम बम मारी इतनी हो रही है, इतने विस्फोट हो रहे हैं, कितने सारे अभी तक तो जंग छिड़ गई है, बम ब्लास्ट कितने सारे हो रहे हैं, तो कैसे वो सुखी होगी? और इतने सारे गलत कार्य हो रही है, व्यभिचारिक कार्य हो रहे हैं, तो इसलिए पृथ्वी सुखी नहीं होगी। इसलिए वो संपदा प्रदान नहीं कर रही है ऐसा। तो फिर इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि पृथ्वी उस समय बहुत ही खुश थी, और अ, सारी चीजें वो प्रदान करती थी। और भगवान के चरण कमल जब उनके ऊपर पड़ते थे तो वो बहुत हर्षित होती थी। देखिए, हे गदाधर कृष्ण, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों को छाप पड़ी हुई है, और इसके कारण यह सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर यह ऐसा नहीं रह जाएगा। आपके चले जाने से जो पृथ्वी इतनी अच्छी है, सजी है, धजी है, वो वैसे नहीं होगी। आपके चरण कमलों से अंकित है ये। इसलिए ये चरण कमल को प्रोटेक्ट करने के लिए या बनाए रखने के लिए भगवान के चरण कमल प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते, देखिए यहाँ पर क्या क्या है भगवान के चरण कमल में। भगवान के चरण कमल पर क्या क्या है, देखिए यहाँ पर भगवान के चरण कमल में यहाँ पर मार्किंग कर रहा था मैं, लेकिन ध्वजा, वज्र, अंकुश, छत्र, कमल, चक्र आदि चिन्ह बने रहते हैं भगवान के। चिन्ह दिखाई देते हैं स्पष्ट, और जमीन पर जब भगवान के चरण गिरते हैं तो उसके अ, जो चिन्ह है वो जमीन पर लगते हैं, जमीन पर दिखाई देते हैं। तो इसलिए पृथ्वी देवी हर्षित हो जाती है, और वृंदावन की जो गैया है उसको मेंटेन करती है। और अब पैर नहीं देती थी, कृष्ण जब चलते थे तो उनके चरणों पर पैर नहीं देते थे। इस प्रकार से पृथ्वी देवी आनंदित होती थी, और गो भी आनंदित होते थे, गैया भी आनंदित होती थी। तो वो नहीं होगा भगवान अगर आप नहीं रहेंगे तो, ऐसे कुंती महारानी के। श्लोक नंबर 40 दोहराइए कोई। इमे जनपदा वृद्धा इमे जनपदा श्रद्धा सुपक्वौषधि विरुदः सुपक्व औषधि विरुदः वनाद्रिनदुन्दन्वन्तो वनाद्रि नदी उद्वंत यद्यन्ते तव वीक्षितैः। धन्ते तव वीक्षिते। ये सारे नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं, क्योंकि जड़ी बूटियों तथा अन्नों की प्रचुरता है। वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियां बह रही हैं, पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं, और यह सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से ही हुआ है। देखिए, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, वो यहाँ पर बता रहे हैं ये सारा क्यों हो रहा है।
जड़ी बूटियां, अन्न की प्रचुरता है, वृक्ष फलों से लदे हुए हैं, नदियां बह रही हैं, पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपदाओं से भरे पड़े हैं। देखिए आज आप देखो इसका हर चीज कैसे कैसे भरे, तो जड़ी बूटियां देखने को नहीं मिलती है, आज देखने को मिलती है जड़ी बूटियां। आप जहां जहां जाओगे आज क्या क्या कौन से आपको जंगल दिखाई देंगे, मोस्टली आपको बबूल के जंगल दिखाई देंगे, मोस्टली बबूल के जंगल दिखाई देंगे, है कि नहीं। और क्या होगा और क्या होगा, जड़ी बूटियां नहीं, अन्न अन्न का ठिकाना नहीं है, क्योंकि किसको पता ही नहीं है आजकल कि अन्न खेतों में मिलता है, अन्न तो गोडाउन में मिलता है, अन्न तो क्या बोलते हैं वो सुपर मार्ट में मिलता है, यही पता है सबको। तो अन्न की प्रचुरता है ही नहीं, जब में पैसा है तब तक अन्न मिलेगा, नहीं तो अन्नों का ठिकाना नहीं है। वृक्ष फलों से लदे थे पहले, अभी वृक्ष को फल दिखाई नहीं देता है, फल वाले वृक्ष नहीं मिलते हैं। पहली बात तो यह है, फल वाले वृक्ष मिलते नहीं। आजकल के वृक्ष है वो कैसे है, सबसे पहले घर के सामने ऐसे वृक्ष आजकल लोग लगाते भी नहीं है। घर के सामने कौन से वृक्ष रहते हैं आजकल, शो वाले वृक्ष रहते हैं, शो, तो शो करने वाले वृक्ष रहते हैं, तो कम लोग लगाते हैं फलों के। और फलों के वृक्ष रहेंगे भी तो कितने से, इतने छोटे छोटे, पेरू रहेगा कहीं पर, एक चीकू रहेगा इतना सा, ऐसे बड़े बड़े चीकू, आम के जैसे चीकू तो किसी ने देखे भी नहीं होंगे, बड़े बड़े वृक्ष रहते चीकू के, ऐसे वृक्ष छोटे। तो नदियां बह रही थी पहले, अभी नदियां नदियां देखने को नहीं मिलती है। अभी देखो तापी नदी, बारिश जस्ट खत्म हुई है लेकिन क्या हालत है देखो, तो नदियां बहती हुई दिखाई नहीं दे रही है। पर्वत और खनिज, इसका तो सवाल ही नहीं है, वो तो केवल जो खोदने वाले हैं वही जाकर, अभी आजकल तो पर्वत खोद कर क्या निकलता है ज्यादा से ज्यादा, वो कहते हैं कहावत है देखो, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इस प्रकार से आज खनिज नहीं मिलता है, लेकिन मोस्टली दग पत्थरों के लिए लोग उसको खोदा करते थे। समुद्र में संपदा हुआ करती थी, मोती मिलते थे। अभी समुद्र में क्या मिलता है, केवल और केवल मछली, मछली का बिजनेस समुद्र में, बड़ी बड़ी नदियों में, उसी के लिए लोग जाते हैं। और इस प्रकार से, क्योंकि भगवान की कृपा नहीं है उसको, इसलिए लोग ये ढूंढते, ईश्वर विहीन संपदा, गोपा जी उसी के बारे में कह रहे हैं, कैसे ये चीज आज नहीं मिल रही। है। हम्म, अगला श्लोक, दिख रहा है, अथ विश्वेश विश्वात्मन अत विश्वेश्वर विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेशु मे विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेह पाशम इमं छिन्दी स्नेहपाशम् इमं चिन्ति दृढ़ं पाण्डुषु वृष्णिषु। दृढ़ं पाण्डिषु विष्णुषु। तो देखिए, अभी कुंती महारानी कह रही है कि अथ विश्वेश विश्वात्मा ने, विश्व के स्वामी, ये विश्व के आत्मा, ये विश्व मूर्ते, ये विश्व रूप, आप क्या करिए, स्वकेशु, मेरे जो स्वजन हैं अपने, स्नेह पाशम इमम छिंदी, स्नेह का पाश है, स्नेह का पाश होता है कि नहीं, स्नेह मतलब ये माया, माया, स्नेह पाश इमम छिंदी, छिंदी कर दो उसको, काट दो उसको, दृढ़म, दृढ़ दृढ़ है ये स्नेह पाश, उसको नष्ट कर दो। किसके प्रति, पांडुषु वृष्णिषु, वृष्णि और पांडु दोनों के प्रति मेरा ये स्नेह पाश है, तो इसलिए आप इसको नष्ट कर दो। तो यहाँ पर देखिए, अभी कुंती महारानी कह रही है कि भगवान आपको मैं यहाँ पर रहने के लिए आग्रह कर रही हूँ, लेकिन आप यहाँ पर रहेंगे तो वहां पर
यदु है वो दुखी हो जाएंगे। जब आप उधर जाएंगे तो पांडु है, पांडव है, वो दुखी हो जाएंगे। तो यहाँ पर जाएंगे तो वो दुखी, यहाँ पर जाएंगे तो वो दुखी, जिसके कारण मेरा भी दुख होता है। बेटर वे आप क्या करो भगवान, मेरा दोनों के प्रति जो जो मेरा प्रगाढ़ जो ये है स्नेह पाश है, उसको आप छिंदी कर दो, उसको आप नष्ट कर दो। स्नेह पाश इमम छिंदी दृढ़म वृष्णिषु पांडु, पांडुषु वृष्णि, उसका जो उसके प्रति मेरा जो आसक्ति है उसको नष्ट कर दो। तो मानो कृष्ण कह रहे हैं, विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि मानो कृष्ण कह रहे कि अरे तो आपको आपको पांडुशु विष्णुशु भी आपका आपको ये आपको नष्ट होना है, आपको रिलेशन नहीं चाहिए, तो फिर इसका मतलब मेरा भी आपको रिलेशन नहीं चाहिए, क्योंकि यादव कुल वृष्णि कुल और पांडव कुल, वृष्णि कुल में तो मैं हूँ, पांडव कुल में तो आप है, मेरा भी आपको एसोसिएशन नहीं चाहिए, तो मेरे से आप संबंध तोड़ना चाहती है। तो कहते हैं कि नहीं नहीं, आपसे संबंध नहीं तोड़ना चाहते, आपसे संबंध नहीं तोड़ना चाहते। अगले श्लोक में बताते हैं कि आपके प्रति संबंध नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि आपके प्रति मेरा संबंध किस प्रकार से दृढ़ होना चाहिए, जिस प्रकार से गंगा अपने समुद्र की तरफ, और कोई भी आसक्ति या किसी भी प्रकार से व्यवधान गतिरोधक को लांग कर वो किसी प्रकार की अन्य नदियां उस गंगा में आकर मिलती है, लेकिन वो गंगा उनके प्रति भी वो स्नेह से बंधी नहीं रहती है, क्योंकि बाकी नदियां अगर गंगा में आकर मिलेगी तो वो भी उसका आश्रय गंगा होगी, तो वो उनके पुत्र के जैसे होगी, पुत्रिया के जैसे होगी, बाकी सारी नदियां हैं वो, लेकिन उसके भी प्रति वो अपनी आसक्ति नहीं छोड़ते हुए वो इतनी तीव्र रफ्तार से आगे भागेगी, किसकी तरफ, समुन्द्र की तरफ। उसी प्रकार से भगवान मेरी भी आसक्ति अन्य जगह पर न हो। तो यहाँ पर आसक्ति किस प्रकार से बोल रही है वो, क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं कि मैं आपको कहाँ मिलूंगा, जहां पर मेरे भक्त हैं, और पांडव ये भक्त है, वृष्णि ये भक्त है, और भक्तों के संग में भगवान मिलेंगे। और कुंती महारानी कह रही कि उनके साथ मेरा संबंध कट कर दो। तो क्या कुंती महारानी ऐसे संबंध को कट करना चाहती है? तो कहते हैं आचार्यगण कहते हैं कि नहीं, कुंती महारानी कौन से संबंध को कट करना चाहती है? कुंती महारानी कुंती महारानी संबंध को कट करना चाहती है, वो भौतिक संबंध है। कौन सा भौतिक संबंध? कि ये मेरे अपने स्वजन, तो मेरा अगर पुत्र है तो पहला क्या हम देखते हैं, पुत्र, और बाद में हम देखते हैं कि वो कितना माला करता है या फिर वो भक्त है, इस प्रकार से हम देखते हैं। तो पहले हम रिलेशन देखते हैं और उसके बाद वो व्यक्ति कैसे भक्त है वो देखते हैं। तो कुंती महारानी क्या कह रही है कि मेरा रिलेशन वो भक्त के रूप में हो उनका, और अगर ऐसे मेरा उनके प्रति रिलेशन हो तो वो ठीक है, वो मुझे आपके प्रति समर्पण करने के लिए मुझे मदद करे, ऐसे वो कुंती महारानी प्रार्थना करती है। और इसलिए अगला श्लोक वो बताती है, अगला श्लोक वो दोहराती है। क्या अगला श्लोक है? देखिए वही जो अभी हमने पढ़ा है वो अगला श्लोक है, कोई दोहराई थी, बहुत ही फेमस श्लोक है ये। दिख रहा है आपको? हाँ, त्वयि में अनन्य विषया, त्वयि में अनन्य विषमा, त्वयि में अनन्य विषया, त्वयि में अनन्य विषया, मतिर्मधुपते असकृत, मति मधुपते असकृत, रतिमुद्वहता दधा, रतिम उद्वा तात अध्वा, गंगे ओघम उदन्वती। गंगे ओधम उदन्वती। त्वयि में अनन्य विषया, अनन्य विषय भगवान, अनन्य विषय क्या है? अनन्य। त्वयि में अनन्य विषया, ऐसे भगवद गीता में भी कृष्ण कहते हैं कि अनन्य विषय से मेरी शरण में आ जाओ। कौन सा श्लोक है? अनन्य विषय से, जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है ना, उसके सारे कष्ट मैं ले लेता हूँ, और उसको जो चाहिए वो देता हूँ, और उसके पास जो नहीं है वो प्रदान करता हूँ, जो है उसकी रक्षा करता हूँ। अनन्य
चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम, भगवान वहन करते। तो यहाँ पर वही कहते हैं कि मेरी अनन्य भाव से आपके प्रति रति है वो बढ़ते रहे, और मेरा ओग है वो बढ़ते रहे। तो देखिए मधुपति है, मधुपति जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी और न बढ़कर, अन्य किसी और मतलब अन्य कई भी आसक्तियां है, अपने सगे संबंधी जिसकी कोई भी प्रकार की आसक्ति है वो हमारा न बढ़े। आकर्षण बढ़ने के लिए क्या क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? कहाँ कहाँ हमारा आकर्षण बढ़ता है जिसके कारण हम भगवान के प्रति हमारा फुल आकर्षण नहीं हो पाता है? कहाँ कहाँ आकर्षण बढ़ सकता है हमारा? हम्म कहाँ कहाँ हमारा आकर्षण बढ़ता है? हम्म परिवार में हमारा आकर्षण बढ़ता है, और कहाँ आकर्षण बढ़ता है हमारा? धन कमाने में हमारा आकर्षण बढ़ता है, ड्यूटी में हमारा आकर्षण बढ़ता है, बाकी सारी ड्यूटी। टीवी सीरियल में प्रभु जी। टीवी सीरियल में भी आकर्षण बढ़ता है, देखो। तो फिर तो मोबाइल में बहुत बढ़ता होगा फिर, क्योंकि रोज एक एक या 1.5 GB रहता है फ्री में, उधर भी बढ़ता होगा, फेसबुक में बढ़ता होगा, यूट्यूब में बढ़ता होगा, सोशल मीडिया पर बढ़ता है। फिर कोई पॉलिटिकल लीडर्स आ गए, मराठा आरक्षण के सर सेनापति, तो उधर हमारा आकर्षण बढ़ता है। या और कहाँ कहाँ हमारा आकर्षण बढ़ता है? हमारे इंद्रिय विषयों में हमारा आकर्षण बढ़ता है, इंद्रियों को जो आदतें लगी है या जो लत लगी है उसमें हमारा आकर्षण बढ़ता है। और कहाँ हमारा आकर्षण बढ़ता है? और कहाँ हमारा आकर्षण बढ़ता है? प्रभु जी जो हम कार्य करते हैं वो अपने संतुष्टि के लिए करते हैं, उसमें ही हमारा आकर्षण बढ़ता है। अच्छा, हम संतुष्ट रहते हैं उसमें हमारा आकर्षण बढ़ता है। ओके, सतोगुण का आकर्षण है। तो इस प्रकार से हमारे कई सारे आकर्षण के माध्यम है जहाँ पर हमारा आकर्षण बढ़ता है। तो ये यहाँ पर भगवान को प्रार्थना कर रही है कुंती महारानी कि ऐसे हमारे आकर्षण भगवान न बढ़े, यहाँ वहां न जाए, और इसलिए आप हमारे इस आकर्षण को काट दो। तो ऐसे काटने की बात हम कह सकते हैं कि भगवान, कि भगवान काट दो इसको, है कि नहीं? थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कृष्ण खुद कहते हैं इस काटने के बाद, भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं काटने की बात। कहाँ कहते हैं भगवान गीता में कृष्ण काटने की बात? 15वां अध्याय। कैसे ये हमारी जो आसक्तियां हैं वो कैसे नष्ट हो सकती है? दृढ़ेन चित्वा, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, ये दृढ़ता से हमारे जो आसक्तियां है उसको हमको काटना चाहिए, छिन्न भिन्न करना चाहिए, ऐसे वो भगवान खुद कहते हैं। और उसके लिए अगर हम प्रयास करते हैं तो भगवान उसके लिए मदद करते हैं। जैसे भगवान कहते हैं, और कुंती महारानी वही भगवान को बोले कि भगवान हमसे नहीं कट रहे, आप काटो। भगवान खुद गीता में कहते हैं कि उसको काटो काटो, लेकिन कुंती महारानी कहते हैं कि ये हमसे नहीं कर रहे, आप काटो। काटने के लिए क्या करना चाहिए वो हम करने के लिए तैयार है, बाकी काटना है वो आपको पास चाहिए, आप काटो उसको। और ये आखिरी श्लोक कुंती महारानी यहाँ पर सारी जो प्रार्थना है उसको समराइज करते हुए कहती है कि हे कृष्ण, कृष्ण को विविध नामों से और उनके संबंध से संबोधित करते हुए कहती है कृष्ण। श्री कोई कोई दोहराइए इसको। श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृष्ण वृषभाव नेत्रे, श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृषणी ऋषभी अवनीतुका, राजन्य वंश दहनान पवर्ग वीर्या,
राजन्यवंशदहन अनपवर्तवीर्य गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार गोविंद गोद्विज सूर अतीर हर अवतार योगेश्वराखिल गुरु भगवन नमस्ते। योगेश्वर अखिल गुरु भगवन नमस्ते। तो इस प्रकार भगवान को प्रार्थना कर रही, नमस्कार कर रही हो आखिर। और क्या कहते हैं, श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृष्णि, वृष्णि कुल के भगवान, कुल के वृष्णि कुल के भगवान आप ऋषभ प्रमुख है। और क्या कहते हैं कि राजन्य वंश दहनान अपवर्ग वीर्य, आप उन समस्त राजनीतिक पक्षों के विध्वंसक हैं। और क्या है, आप अपवर्ग वीर्य, और क्या है, गोविंद गो द्विज ब्राह्म, गोविंद गो द्विज सुर अर्तिहर, अर्तिहर मतलब दुख हरने वाले, आर्त हरने वाले। किसके किसके आप आर्त करने वाले हैं? आप गौओं के, द्विज मतलब ब्राह्मणों के, और सुर मतलब देवताओं के। गौ द्विज सुर, इनके दुखों को हरण करने वाले। भगवान इन्हीं के दुख क्यों क्यों हरण करते हैं? गो भगवान को बहुत प्रिय है, द्विज भगवान को बहुत प्रिय है, क्योंकि वो हमेशा भगवान में निमग्न रहते हैं, भगवान की आराधना में, स्मरण में निमग्न रहते हैं। और देवता भगवान के सेवा में हमेशा लगे हुए हैं, अर्थात उनके कर्तव्य में लगे हुए हैं। भगवान ने उनको डिपार्टमेंट दिए हैं, भगवान के अपने मैनेजमेंट को संभाल रहे हैं, तो इसलिए भगवान उनकी रक्षा करने के लिए आते हैं। तो एक तो भगवान का प्रिय बनना चाहिए, एक तो भगवान का नित्यता से स्मरण करना चाहिए, या भगवान उनको प्रिय लगने चाहिए, या तो फिर एक हम भगवान के नित्य से सेवा में लगनी चाहिए। भगवान करने की जरूरत है, एक तो भगवान के प्रिय लगने, एक तो भगवान उनको प्रिय लगने, हमको प्रिय लगने, या फिर हम भगवान की सेवा में अगर हम लगे हैं तो ये दोनों अपने हो जाएंगे। भगवान के भी प्रिय बन जाएंगे और भगवान भी हमको प्रिय लगेंगे। जैसे सेवा में हमारी शुद्धता बढ़ेगी, ऐसे तो भगवान रक्षा करने के लिए, रक्षा करने वाले हैं भगवान। और फिर भगवान का नाम क्या है? गोविंद, जो जो आनंद देने वाले हैं, और जो गोलोक के स्वामी हैं, जो वो नियमों के स्वामी हैं। तीन अर्थ से आप गोविंद हैं भगवान। हरे कृष्णा। तो शायद मेरी आवाज नहीं आ रही आपको। ओके, तो हम यहाँ पर रुकते हैं। ये लास्ट प्रार्थना थी कुंती महारानी की।
कि भगवान आप गोविंद है, गोद्विज है, और आप इनकी रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं। और क्या कहा उन्होंने, गोविंद गोद्विज सुर अवतार योगेश्वर अखिल गुरु, आप अखिल गुरु हैं, समस्त संसार के गुरु हैं, और सारे ऐश्वर्यों के आप स्वामी हैं, पूरे जगत के स्वामी हैं। ऐसे योगियों के आप ईश्वर हैं, योगेश्वर हैं। ऐसे भगवान हम आपको नमस्कार करते हैं। इस प्रकार कहीं नहीं आई थी। हरे कृष्णा। प्रभु जी का मैसेज है, नेट उनका खत्म हो गया तो मीटिंग एंड हो गई है। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। पानी अभी जल्दी सो जाने